दिवाली आई, दिवाली आई, दिवाली रे। दीप जलाओ, मिठाई खाओ, आई दिवाली रे। तो दोस्तों, खुशियों और उमंगों से भरा हुआ दीपावली का सुंदर त्योहार बस आ ही गया। मैं ईश्वर से यह प्रार्थना करती हूँ कि यह दिवाली आपके घर में ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारी उमंगें लेकर आए और माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर, आपके परिवार पर सदैव और सदा बनी रहे। इन्हीं माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दिवाली पर माता लक्ष्मी का विधिवत पूजन किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी दिवाली पर लक्ष्मी पूजन की संपूर्ण विधि। तो चलिए माता रानी का नाम लेकर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों यह नोट कर लीजिए कि दीपावली आती है कार्तिक अमावस्या के दिन। तो इस दिन आप ना तो अपने बाल धोएं और ना ही अपने कपड़े धोएं। यदि आपको अपने बाल धोने हैं तो एक दिन पहले ही धो लें। और क्योंकि यह अमावस्या का दिन है, इसलिए आप पितरों के निमित्त इस दिन सीधा अर्थात कच्चा सामान जरूर निकालें। इस कच्चे सामान में आप ले सकते हैं थोड़ा आटा, एक कटोरा भर चीनी, एक थैली दूध, थोड़े फ्रूट्स और दक्षिणा। अब पितरों का नाम लेकर यह कच्चा सामान आप किसी मंदिर में पंडित जी को दे दीजिए। यदि आप हर त्योहार पर, हर पर्व पर अपने पितरों के निमित्त यह सीधा निकालेंगे, यह कच्चा सामान निकालेंगे, तो पितरों का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा। और उसके पश्चात आप तुलसी माता की पूजा करें, तुलसी माता पर घी का दीपक जलाएं। दिवाली के दिन होती है माता लक्ष्मी की पूजा, इसलिए हमारी बहुत सी माताएं, बहुत सी बहनें इस दिन माता लक्ष्मी का व्रत भी करती हैं। यदि आप भी यह व्रत कर रही हैं तो इस दिन आप केवल फलाहार लें। इस दिन व्रत करने से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है, उनकी कृपा सदा हम पर बनी रहती है। रात को लक्ष्मी पूजन के पश्चात आप इसकी व्रत कथा सुने और उसके पश्चात आप एक बार अन्न ग्रहण कर सकते हैं। अब आप शाम की पूजा की तैयारी कर लें। शाम की पूजा के लिए आप लक्ष्मी और गणेश जी की मिट्टी की नई मूर्तियां ले लें। यदि आपके पास चांदी के लक्ष्मी और गणेश जी हैं, तो आप ये पुरानी मूर्तियां भी ले सकते हैं, परंतु इन चांदी की मूर्तियों को आप अच्छे से साफ कर लें। आप किसी ज्वेलर से भी इनको साफ करवा सकते हैं। अब बाकी की पूजन सामग्री नोट कर लीजिए। पूजन सामग्री: 2 चौकी, 2 मीटर लाल वस्त्र, 21 या 51 मिट्टी के दिए। इन दियों को आप पानी में भिगोकर रख दें, जिससे ये तेल कम से कम सोखे। दियों में डालने के लिए सरसों का तेल, दियों के लिए बाती, एक बड़ा दिया 4 मुख वाला, एक छोटा दिया 4 मुख वाला, धूप, कपूर, रोली, मौली, कुमकुम, चावल, हल्दी की गांठ, सुपारी, फूल की माला। माता लक्ष्मी के लिए श्रृंगार का सामान: चुन्नी, पंचामृत बनाने के लिए थोड़ा कच्चा दूध, गंगा जल, शहद, घी, तुलसी पत्र, भोग के लिए मिठाई, पान के पत्ते, इलायची, लौंग, आम के पत्ते, कुछ सिक्के, दक्षिणा के लिए खुले रुपए, मिट्टी या तांबे का कलश, जल, खीर बताशे, 1 लोटा जल, 3 या 4 थाली, आरती के लिए थाली। पूजा आरंभ करने से पहले पूजा स्थल का शुद्ध होना और पवित्र होना अति आवश्यक है। सबसे पहले जहां आपको पूजा करनी है उस स्थान को अच्छे से साफ कर लें। उसके बाद आप गोबर लें या फिर अपने गमले में से थोड़ी मिट्टी ले लें और उस जगह को मिट्टी अथवा गोबर से लीप लें। वहां गंगा जल का छींटा दें। अपने आसन पर और पूजन सामग्री पर भी गंगा जल का छींटा दें। अब यह स्थान बिल्कुल पवित्र हो जाएगा। ध्यान रहे कि दिवाली की पूजा आपको शुभ मुहूर्त में ही करनी है। शुभ मुहूर्त में की गई पूजा शुभ फल प्रदान करती है। पूजा आरंभ करने से पहले इस पूजा का संकल्प लें। संकल्प लेने के लिए अपने हाथ में थोड़ा जल, थोड़े फूल
और थोड़े चावल लें तथा माता लक्ष्मी से ऐसी प्रार्थना करें, हे माँ लक्ष्मी, आज मैं अपने परिवार सहित यह पूजा कर रही हूँ। यह पूजा बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो जाए, ऐसा आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। और ऐसा कहकर वह जल आप वहीं थाली में छोड़ दीजिए। अब एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। चौकी पर थोड़े से चावल की ढेरी रखें। चावल पर गणेश भगवान की मूर्ति, माता लक्ष्मी की मूर्ति रखें। ध्यान रहे कि माता लक्ष्मी गणेश जी के दाहिने ओर ही होनी चाहिए। आप माता लक्ष्मी दूसरे कमल के फूल को खोलकर रखें। यह अष्टदल कमल बन जाएगा। यदि आपके पास कमल का फूल नहीं है तो आप चावल से भी अष्टदल कमल बना सकते हैं। कहा जाता है कि अष्टदल कमल माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है और घर में सुख, शांति, समृद्धि लेकर आता है। इस अष्टदल कमल के ऊपर आप कलश की स्थापना करें। इस कलश में जल भरें। अब इस कलश के अंदर आप हल्दी की गांठ, सुपारी और एक फूल तथा सिक्का रखें। कलश के चारों ओर आम के पत्ते या फिर अशोका के पत्ते रखें। अब आप नारियल पर मौली बांधें। नारियल को लाल कपड़े में लपेट दें तथा प्रेम पूर्वक उसे आप कलश पर रख दें। यह कलश भगवान वरुण का प्रतीक माना जाता है। कलश की स्थापना घर के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। अब इस चौकी के सामने एक छोटी चौकी और रखें तथा इस छोटी चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। इस चौकी पर चावल से 9 छोटी छोटी ढेरियां बनाएं। ये 9 ढेरियां नवग्रह की प्रतीक है। इस दिन नवग्रहों की भी पूजा करनी चाहिए। नवग्रह की पूजा नवग्रहों को शांत करती है और घर में सुख शांति लेकर आती है। इन नवग्रहों की ढेरियों के समक्ष चावल से ही एक स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक के बीच में एक सुपारी रखें। अब इस छोटी चौकी के सामने 3 या 4 थालियां रखें। जल से भरा हुआ एक लोटा रखें। थालियों में सभी पूजन सामग्री रख लें। आप भी अपने आसन पर बैठ जाएं। सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश को प्रणाम करें। अब एक थाली में भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को पंचामृत से स्नान करवाएं। पंचामृत बनाने के लिए एक बर्तन में थोड़ा दूध, शहद, गंगा जल, घी और तुलसी पत्र मिलाएं। आप इस पंचामृत से लक्ष्मी गणेश जी को स्नान करवाएं। स्नान के पश्चात दोनों मूर्तियों को वहीं उनके स्थान पर विराजित कर दें। अब सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें। गणेश जी पर तिलक लगाएं, चावल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, एक पान के पत्ते में लौंग, इलायची डालकर चढ़ाएं, नैवेद्य का भोग लगाएं, दक्षिणा चढ़ाएं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। गणेश जी को प्रणाम करें। गणेश जी को धूप दिखाएं। इसके पश्चात आप कलश की भी इसी प्रकार पूजा करें। उसके बाद नवग्रह की पूजा करें और फिर माता लक्ष्मी की पूजा करें। माता लक्ष्मी पर श्रृंगार का सामान चढ़ाएं, चुन्नी ओढ़ाएं। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। इसके पश्चात धन के देवता भगवान कुबेर को भी मन ही मन प्रणाम करें। इसके पश्चात अपनी तिजोरी पर भी स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, फूल चढ़ाएं, खीर बताशे चढ़ाएं, हाथ जोड़ें। अपने अकाउंट्स की बुक्स, अपने बही खातों को भी आप पूजा में रखें। इन बुक्स पर भी आप स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, चावल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। अब थाली में रखे सभी छोटे बड़े दिए जलाएं, उन पर रोली का छींचा दें, चावल चढ़ाएं, खीर बताशे और फूल चढ़ाएं, दियों को प्रणाम करें। अब आप आरती की थाली तैयार करें। थाली पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। स्वास्तिक पर थोड़े चावल रखें और 4 मुख वाला एक दिया रखें। थाली के चारों ओर फूल रखें। अब अपने परिवार सहित माता लक्ष्मी की प्रेम पूर्वक पूजा करें। आरती करते समय शंख या घंटा बजाएं। ऐसा करने से घर में पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। आरती के पश्चात एक लोटे में जल भरकर आरती के ऊपर फिराएं। आरती के पश्चात आरती को ठंडा करना बहुत जरूरी है। घर में सबको तिलक लगाएं, आरती दें, प्रसाद दें। माता लक्ष्मी से क्षमा याचना करें, उन्हें भोग लगाएं।
अब बड़ा चौमुखी दिया माता लक्ष्मी और गणेश जी के सामने रखें। इसे पूरा तेल से भर दें। ध्यान रहे कि यह दिया रात भर जलता रहे। बाकी सब छोटे दिए एक थाली में रखें तथा सभी दिए अपने अपने रूम्स में, बाहर छत पर, बालकनी में, तुलसी माता पर, अपने किचन में, सब जगह रखें। अपने बड़ों के पांव छूकर उनका आशीर्वाद लें। अब आप फुलझड़ी जलाकर इस त्योहार का शगुन करें। यह पूजन सामग्री रात भर अपने मंदिर में ही रहने दें। अगली सुबह कलश का जल पूरे घर में छिड़क दें। यह जल घर में पॉजिटिव वाइब्स लेकर आता है। नारियल का प्रसाद आप घर में सबको बांट दें। बाकी की पूजन सामग्री आप किसी नदी में विसर्जित कर दें। इस प्रकार विधि विधान से दिवाली की पूजा करने से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। उनकी कृपा आपके घर पर सदैव बनी रहती है। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। इसी के साथ मैं ज्योति गोयनका आप सबसे विदा लेती हूँ। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है, उपयोगी लगी है, तो प्लीज प्लीज इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और मेरी इस भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच। जय माता दी।